Hello everyone, welcome to the channel. Today this video is about conducting toolbox talk. So आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आप वर्क प्लेस पर एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टूलबॉक्स टॉक अच्छे ढंग से इफेक्टिवली कैसे कंडक्ट कर सकते हैं. सो बिफोर वी बिगिन आवर सेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. So the first thing we need to understand here is why do we conduct toolbox talk, or why is toolbox talk conducted at a workplace by health and safety professionals. पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि टूलबॉक्स टॉक क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है टूलबॉक्स टॉक को कंडक्ट करने का. टूलबॉक्स टॉक इज अ मीटिंग which can be used as a good source of communication, a good source of increasing awareness among workforce, a source of increasing competence among the workforce, and a platform where positive health and safety culture can be promoted. Toolbox Talk एक ऐसी मीटिंग होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं वर्कर्स के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, हैजर्ड्स के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में. टूलबॉक्स टॉक की मदद से हम क्या वर्कर्स का कॉम्पिटेंस लेवल जो होता है उनको बढ़ा सकते हैं. टूलबॉक्स टॉक को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके जरिए हम अपने वर्क प्लेस के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इफ यूज्ड करेक्टली. अगर हम प्रॉपर तरह से टूलबॉक्स टॉक करते हैं तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर इफ यू आर डूइंग टूलबॉक्स टॉक जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए टूलबॉक्स टॉक कर रहे हैं कि हाँ साइट के हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान में ये है कि हफ्ते में एक बार टूलबॉक्स टॉक करना है या डेली करना है या ट्वाइस अ वीक हफ्ते में 2 बार करना है, बस करना है, कर दिया. अगर आप इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं तो इसका कुछ खास फायदा नहीं होता है. बट इफ यू आर डूइंग टूलबॉक्स टॉक इन अ प्रॉपर मैनर, इट कैन बी अ ग्रेट टूल to promote health and safety practices at your workforce. So today in this video we are going to talk 5 things that a health and safety professional do when conducting toolbox talk. आज हम लोग पांच चीजों के बारे में बात करेंगे कि टूलबॉक्स टॉक को देते वक्त 5 क्या क्या काम हमें करना है और कुछ चीजें जो हमें नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है. So please watch the whole video. The first thing, टूलबॉक्स टॉक को हम किस लिए करते हैं? It is used to create awareness. Now you must keep in mind, toolbox talk cannot be given or cannot be conducted like a training. जैसे आप क्लासरूम इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग देते हैं जहां पे आप प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, टूलबॉक्स टॉक में वो करना थोड़ा मुश्किल होता है. टूलबॉक्स टॉक में आपको वर्कर्स को अवेयर करने की जरूरत होती है. यू नीड टू टेल देम अबाउट कॉमन हैजर्ड्स दैट दे फेस व्हेन वर्किंग. जब वो काम कर रहे होते हैं तो फेस करते हैं. बहुत टेक्निकल चीजें और कॉम्प्लिकेशन में अगर आप जाएंगे टेक्निकल टर्म्स में तो वर्कर्स के लिए वो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है. सो यूज दिस टू स्प्रेड अवेयरनेस. इसका आप इस्तेमाल कीजिए अवेयरनेस फैलाने के लिए. टूलबॉक्स टॉक में आप सिर्फ वर्क रिलेटेड काम करने की जगह पे यू कैन टॉक अबाउट सम नॉर्मल स्टफ टू. आप कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं, अबाउट सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में, मूवमेंट ऑफ पीपल कैसा होना चाहिए. आप इसको बीच बीच में यूज कर सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोसीजर को रिमाइंड कराने के लिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वर्कर्स को कैसे रिएक्ट करना है. जो चीजें साइट पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप उन चीजों को बार बार रिपीटेडली टूलबॉक्स टॉक में यूज कर सकते हैं ताकि वर्कर्स हमेशा इस बारे में अवेयर हो. द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इन अ टूलबॉक्स टॉक, सी वर्कर्स को आप हमेशा ट्रेनिंग देते हैं. जब कोई नया जॉब इंट्रोड्यूस होता है, जब कोई नया इक्विपमेंट आता है, जब कोई नया वर्कर आपके साइट को ज्वाइन करता है तो यू गिव ट्रेनिंग. और वो ट्रेनिंग लेंथी ट्रेनिंग होता है. द ट्रेनिंग इज लेंथी एंड ट्रेनिंग में आप सारी टेक्निकल चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पे वर्कर्स समझ पाते हैं बिकॉज स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स होता है आपके पास. आप प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं या बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन आप देते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन साइट पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स आप ऑब्जर्व करते हैं, लाइक आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं और आपने कुछ पैटर्न देखा है. सी जब आप पूरे हफ्ते साइट पर इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखता है. लाइक आपने ऑब्जर्व किया कि जो वर्कर्स हैं वो पेडेस्ट्रियन एक्सेस को यूज नहीं करके शॉर्टकट लेने के चक्कर में व्हीकल एक्सेस को यूज कर रहे हैं, गाड़ी वाले रास्ते में चले जाते हैं. या फिर आपने ऑब्जर्व किया कि आपके साइट पर जो स्कैफोल्डर्स की टीम है वो लोग स्कैफोल्डिंग इरेक्शन या डिसमेंटलिंग करते वक्त मोस्टली जो है वो एरिया बैरिकेड नहीं करते हैं. या फिर जो हॉट वर्क करते हैं लोग वहां पे साइनेज लगाना भूल जाते हैं. सो थ्रू आउट द वीक अगर इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे.
और वो पैटर्न जो होते हैं आपके पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको उस पैटर्न को पहचानना है और एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पे आप उसकी चर्चा कर सकें, उसको कंट्रोल करने का रिकमेंडेशन दे सकें। टूल बॉक्स टॉक में आप उसको यूज कर सकते हैं। पूरे वीक आपका जो इंस्पेक्शन होता है उसका समरी आप टूल बॉक्स टॉक में प्रेजेंट कीजिए कि आपने क्या अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व की, क्या पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया। इसको अपने वर्कफोर्स के साथ डिस्कस करें। डू नॉट लेट द वर्कर्स फील दैट यू आर कमांडिंग देम। आप वर्कर्स को ऐसा फील मत कराइए कि आप उनको आदेश दे रहे हैं। टॉक लाइक यू आर डिस्कसिंग। आप ऐसे बात करें जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से वर्कर्स आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। अगर आप कमांडिंग टोन में करते हैं तो आई पर्सनली फील कि वर्कर्स उसको ईगो पे ले सकते हैं एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। फिर उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड, अनसेफ प्रैक्टिसेस एट साइट। साइट पर जो भी आप अनसेफ प्रैक्टिस, हर इंडिविजुअल वर्कर की अनसेफ प्रैक्टिस बताने की जरूरत नहीं है आपको। ब्लेम मत कीजिए, आप इंडिविजुअल वर्कर को मत बताइए। जैसे आपने देखा कि आपके साइट पर वर्क एट हाइट चल रहा है, देयर आर मेनी स्कैफोल्ड, बहुत सारे स्कैफोल्ड्स हैं जहां पर काम चल रहा है। वर्कर आपने देखा कि कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। वर्कर्स फुल बॉडी हार्नेस लगाते हैं लेकिन उसको एंकर जब वो करते हैं तो उसका हाइट सही नहीं होता है। कुछ लोग पैर के पास, कुछ लोग घुटनों के पास एंकर कर लेते हैं, या एंकर पॉइंट जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है, ऐसे कहीं भी फंसा लेते हैं। आपने एक कॉमन गलती देखी, कॉमन अनसेफ प्रैक्टिस जो बहुत सारे लोगों को आपने करते हुए देखा। अब जब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो सबको पकड़ पकड़ के साइड पर कहना इज अ लिटिल बिट टायरसम एंड डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप इसको टूल बॉक्स टॉक में डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक वर्कर इंडिविजुअली कोई मिस्टेक कर रहा है तो आप देन एंड देयर वर्क प्लेस पर ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट एक पैटर्न टाइप का डेवलप हो गया है तो बेहतर होता है आप उसको टूल बॉक्स टॉक में इसकी चर्चा करें। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिबल इंफॉर्मेशन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि समझना एक अलग चीज होती है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन वर्कर को कन्वे कर रहे होते हैं, व्हेन यू कन्वे एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू वर्कर्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट कंफर्म, यू मस्ट एंश्योर कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो वर्कर को समझ में आनी चाहिए। नाउ एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते बहुत सारे टेक्निकल चीजों की जानकारी आपके पास होती है। Like for example, full body harness, lanyard, anchorage point. You know all these stuff. JSA, RA or HAZOP. But the workers, the workforce, they don't know about that. उनको उस बारे में पता नहीं होता है। So जब आप टूल बॉक्स टॉक दे रहे होते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को या जो इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिबल रखिए ताकि मेजॉरिटी ऑफ आपकी वर्कफोर्स जो है वो उसको समझ पाए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होता है। Now next, promote positive culture. As I said earlier, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, Toolbox Talk meeting can be a source, can be a platform where you can promote positive health and safety culture. यहाँ पे आप पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट अवार्ड्स। आप अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं जो वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अगर सेफ प्रैक्टिसेस करते हुए पाए जाते हैं तो। यू कैन टॉक अबाउट देयर फैमिलीज। आप उनके फैमिलीज के बारे में बात कर सकते हैं, दैट समवन्स वेटिंग फॉर यू एट होम। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। मे बी आपका भी कोई मोटिवेशनल मेथड होगा, आप उसको यूज करें एंड पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करें। नाउ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसको करने से आपका पूरा टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग सेशन जो है वो वीक हो सकता है या फिर अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगा। द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड नेवर कमिट व्हेन गिविंग टूल बॉक्स टॉक इज दिस वन, ब्लेम डायरेक्टली। जब आप वर्कर्स को उनके अनसेफ एक्ट्स के बारे में बताएंगे तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका टोन एंड लैंग्वेज जो आप यूज करें वो ब्लेम करने वाला नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वर्कर्स को देखा कि वर्कर्स वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, अपने हार्नेस के एंकरेज पॉइंट को एंकर नहीं कर रहे हैं वो। अब आप डायरेक्ट ब्लेम कर सकते हैं कि मैंने पिछले वीक ऑब्जर्व किया था कि ये स्काफोल्डर लोग जो है ना, एकदम इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी बिल्कुल बात नहीं सुनता है। जब देखो ये लोग चढ़ता है स्कैफोल्ड पर और हुक नहीं करता है। दिस इज यू ब्लेमिंग डायरेक्टली देम। ये आप हैं जो डायरेक्ट उनको ब्लेम कर रहे हैं। क्या लगता है वो लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? वेल, आई फील दैट दे विल टेक इट नेगेटिवली। सो यू कैन यूज दिस टू प्रमोट, टू एनकरेज। आप इसको प्रमोट कीजिए, एनकरेज कीजिए।
दैट विल बी हेल्पफुल, वो हेल्पफुल होगा। कभी भी ब्लेम कल्चर को स्टैब्लिश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उनको ब्लेम करेंगे, वो फोरमैन को ब्लेम करेंगे, फोरमैन स्टोर की इंचार्ज को ब्लेम करेगा कि टाइम से हार्नेस इशू नहीं करता है, स्टोर इंचार्ज जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर को ब्लेम करेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजर को ब्लेम करेगा, द लिंक विल गो ऑन, ये चलते रहेगा। Therefore, you should not blame, आपको ब्लेम नहीं करना होता है। Now second, do not convey too much information। कभी कभी क्या होता है, एज ए न्यूली अपॉइंटेड HSC ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर, न्यू अपॉइंटमेंट आपका होता है, यू आर टू एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होते हैं आप, और आप चाहते हैं एक टूल बॉक्स टॉक में ही सब कुछ बता दें। सी, आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी क्लासरूम लेक्चर में बैठते हैं तो उस वक्त आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, बट 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रह पाती है? नो। अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड टू बी एबल टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। किसी चीज को समझ लेना और समझ के वो जानकारी रखे रहना इकट्ठा, ये 2 चीजें होती हैं। तो वर्कर्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उतना अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको पास आउट कर रहे हैं तो उतनी सारी इंफॉर्मेशन वो ऑब्जॉर्व एंड रिटेन नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो समझ भी सके, और थोड़ा होगा तो उसको रिटेन करके वर्क साइट पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। जैसे वर्कर्स को आप वॉक एट हाइट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पहले ट्रेनिंग में टूल बॉक्स टॉक में, जो कि 10 से 15 मिनट का होता है, आप इसी टूल बॉक्स टॉक में उनको फुल बॉडी हार्नेस के बारे में भी बता दीजिए, हाउसकीपिंग के बारे में भी बता दीजिए, लैंड यार्ड के बारे में बता दीजिए, आप और किस तरह पहनते हैं उसके बारे में भी बता दीजिए, आप स्काफोल्ड में क्या क्या चेक करना है वो भी बता दीजिए। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप बता देंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, आप अपने आप से पूछिए याद रख पाएंगे? सो डू नॉट गिव टू मच इंफॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन को आपको पास आउट करना होता है। अब द नेक्स्ट, टेक्निकल टर्म्स, डू नॉट यूज टू मेनी टेक्निकल टर्म्स। आप सेफ्टी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड सो इजीली, बट दैट कैन नॉट बी केस विद द वर्कर्स। वर्कर के साथ ये केस नहीं हो सकता है। सिंपल, यूज सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज व्हेन गिविंग टूल बॉक्स टॉक। जब आप टूल बॉक्स टॉक दे रहे होते हैं, सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए। एंड द नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सी, समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि आप टूल बॉक्स टॉक में रिस्क असेसमेंट की चर्चा कर सकते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की चर्चा कर सकते हैं, बट डू नॉट यूज इट एज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म और अ ट्रेनिंग ग्राउंड। आप इसको एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज मत कीजिए, क्योंकि रिस्क असेसमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डेवलप किया जाता है। अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है एक्सकावेशन का, तो जो वर्कर एक्सकावेशन में इन्वॉल्व हैं वो उसको सुनेंगे, बाकी वर्कर गौर से नहीं सुनेंगे। और जो वर्कर गौर से सुनेंगे भी, उनको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, इमेजेस दिखाकर, वीडियोस दिखाकर, जो आप बड़े टूल बॉक्स टॉक में नहीं कर सकते। सो डू नॉट यूज टूल बॉक्स टॉक टू डिस्कस एंड टू एक्सप्लेन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और रिस्क असेसमेंट और कॉम्प्लिकेटेड वर्क प्रोसीजर। इसके लिए अलग से आप ट्रेनिंग सेशन रखिए। टूल बॉक्स टॉक को यूज कीजिए आप हल्के फुल्के ट्रेनिंग के लिए, हल्के फुल्के इंफॉर्मेशन देने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वर्कर्स के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, साइट पर जो आप कॉमन अनसेफ प्रैक्टिसेस देख रहे हैं उसको डिस्कस करने के लिए। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव, दैट विल सर्व इट्स पर्पस एंड यू कैन प्रमोट a safety culture at your workplace. Your workforce can be happy, can be healthy and can be free of accidents. I do hope कि आपको वीडियो पसंद आई है. Please don't forget to like the video and share this video with those of you who are working as health and safety professionals. Thank you very much. Take care.